कुल्लू शरान का आज का एपिसोड जैसे कि पूरे 2 हफ्ते इंतजार करने के बाद आया। यानी 2 हफ्ते हमने इस एपिसोड के लिए इंतजार किया और हम सबको यही उम्मीद थी कि आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। आज के एपिसोड के अंदर कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ सरप्राइजिंग चीज़ देखने को मिलेगी, कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिनको देख के मज़ा ही आ जाएगा। और ख़ासकर जैसा कि आज के एपिसोड के अंदर बुरहान बे की शहादत का सीन भी होना था, तो उस सीन का भी काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था कि उस सीन को कैसे दिखाया जाएगा, वो सीन कितना ज़्यादा इमोशनल होने वाला है। लेकिन बड़े अफ़सोस के साथ मुझे तो यही कहना पड़ रहा है कि पूरा 2 हफ़्ता इंतज़ार करना हमारा बेकार ही गया। यानी आज के एपिसोड के अंदर ऐसा कुछ भी नया देखने को नहीं मिला, वही सेम पुरानी स्टोरी ही चल रही थी, वही सारी सीन, वही सारी चीज़ें ही देखने को मिली, जो कि हम पहले भी देखते हुए आ रहे हैं। और मुझे यही लग रहा है कि आने वाले इसके जो 4 या 5 एपिसोड रह चुके हैं इस सीज़न 1 के, उसके अंदर भी ऐसा यही सब कुछ देखने को मिलेगा, कुछ भी नया देखने को नहीं मिलने वाला। और ख़ासकर जो बुरहान बे की शहादत वाला सीन था, वो सीन देखकर मुझे तो बहुत ज़्यादा मायूसी हुई कि यानी एक करैक्टर जो 7 साल से आपके साथ जुड़ा हुआ था, उसका आखिरी सीन को भी इतना ज़्यादा हल्का बनाया गया। यानी वो सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाला था उस सीन को लेकर, लेकिन उस सीन के अंदर इमोशन हमें नज़र ही नहीं थे आ रहे। वरना इससे पहले जितने भी इस तरह के सीन होते थे जहाँ पर किसी सिपाही की शहादत दिखाई जाती थी, वो सीन इतना ज़्यादा इमोशनल होते थे, देखकर वो फ़ील महसूस कर रहे होते थे हम भी स्क्रीन के ऊपर। लेकिन आज का वो पूरा सीन देखने के बाद एक लम्हे के लिए भी मुझे तो फ़ील नहीं हुआ कि वो सीन कोई इमोशनल सीन था भी क्या। जैसा कि उस सीन के अंदर मेन किरदार था ओरहान बेगा, क्या वो उस किरदार को वैसे निभा पाएँगे? यानी वो उस तरह से अपनी एक्टिंग कर पाएँगे इमोशंस के अंदर जाके, लेकिन आर्या एपिसोड के अंदर भी उनसे वैसी एक्टिंग नहीं हो पाई। जैसे इससे पहले हम उस्मान बे या एंजल अल्तान जो अर्तुगरुल गाज़ी का किरदार अदा करते थे, वो करते हुए आ रहे थे इस तरह के इमोशनल सीन के अंदर। इसलिए सारे का सारा सीन का उस तरह मज़ा नहीं आया और आज के पूरे एपिसोड के अंदर कोई एक सीन भी बुरहान अल्प का दिखाया नहीं गया, सिवाय वो लास्ट के अंदर जाकर जहाँ पे उनकी शहादत होना थी। और शहादत भी कैसे हुई, वही चूजे के हाथों। यानी यगीत और बुरहान को आपस में लड़ते हुए दिखाया और जहाँ पर उसके बाप ने पीछे से एक तीर मारा, बाद में उसने एक तलवार का वार किया शहंशाह ने, और ऐसे ही यगीत ने उसके ऊपर तलवार का वार करके बुरहान बे को शहीद कर दिया। मैं तो इस चीज़ की बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था कर रहा कि इस तरह इसकी शहादत दिखाई जाएगी बुरहान बे की। लेकिन इस तरह इसके ट्रेलर आए तो यगीत को दिखाया जा रहा था, शक तो पहले से ही था कि यगीत के हाथों ही बुरहान बे की शहादत करवाई जाएगी। लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पे ट्विस्ट लाया बुज़दाग ने के साथ में शहंशाह को भी शामिल कर दिया इसकी शहादत के अंदर। लेकिन ओवरऑल इतना सीन मुझे ज़्यादा इमोशनल नहीं लगा जितना होना चाहिए था। और बाकी यहाँ पर अवेयरनेस बे की स्टोरी को भी अजीब-सा बना दिया है बुज़दाग ने। एक तरफ उसकी स्टोरी को लिंक कर दिया था यहाँ पर उसने उस चूज़े यगीत के साथ। अब दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान के साथ लिंक कर दिया गया है अवेयरनेस बे की स्टोरी को। यानी अब्दुर्रहमान उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा अवेयरनेस बे को अपने साथ। वजह वही डेफना, जैसे कि डेफना ने उसके साथ गद्दारी की, उसको धोखा दिया वो मोहब्बत के अंदर, तो वो उसी बात का गुस्सा सारे का सारा इवोर्नस बे के ऊपर उतार रहा है। आज के एपिसोड के अंदर जैसा कि उसको फरीदा सौंपा गया था अवॉर्नस बे को, और अवॉर्नस बे उस सारे के सारे मामले के अंदर वो सारा चीजें कर रहे थे, लेकिन अब्दुलरहमान उसकी बात ही नहीं था मान रहा। जिस तरह इख्तलाफ दिखाया गया ऐसा इख्तलाफ नहीं था दिखाना चाहिए, ये चीज मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। और दूसरा, आज के एपिसोड के अंदर एक और एंट्री देखने को मिली, वो थी शहजादी एलना की, जो कि एंद्रियास की बहन है। वो उसी मंसूबे का हिस्सा था जो कि किले को फतह करना है उन्होंने, उसके लिए ये अंदर जाने के लिए उसकी बहन की ज़रूरत थी। लेकिन ये सारे का सारा सीन कॉपी किया गया है अर्तुगरुल गाज़ी के अंदर, जहाँ पर यही सेम चीज़ हमें देखने को मिली थी कि ऐसे ही बामसी बे ने वहाँ पर भी शहजादी को बचाया था जो तेकफूर की बेटी थी। और इत्तेफाक ऐसा है कि वहाँ पर भी उसका नाम शहजादी एलना था और इसका नाम भी शहजादी एलना ही है। और लगता है कि एक और नई लव स्टोरी शुरू हो जाएगी इसके आने वाले एपिसोड में, जिसका आगाज़ तो आज के एपिसोड के अंदर ही हो चुका है, शहजादी एलना और अब्दुर्रहमान के। यानी हम तंग आ चुके थे इन सब लव स्टोरी से, इतनी ज़्यादा जो दिखाई जा रही थी, एक और लव स्टोरी को लिंक कर दिया गया। अभी डेफना और अब्दुर्रहमान की लव स्टोरी खत्म ही हुई है, अब इसकी नई लव स्टोरी शुरू की जाएगी शहजादी एलना के साथ। और हमें तो पहले से ही पता था कि डेफना को कुछ नहीं होने वाला, वो जिंदा ही होगी, जैसा कि वो भी आज के एपिसोड के अंदर हमें नजर आ चुकी है कि वो बिल्कुल जिंदा सही सलामत है। और खासकर जो मैं चीज़ चाह रहा था कि आज के एपिसोड के अंदर जो शादी होना थी शहजादी अस्पुरजिया खातून की उरहान बे के साथ, तो ये सारे के सारे मामले आज के एपिसोड के अंदर ही ख़त्म हो जाएंगे। इनके दरमियान जो भी इख्तलाफात हैं उनको इतना ज़्यादा नहीं दिखाया जाएगा।
नीलोफर खतून और अस्पूर्जे खतून के दरमियान इख्तलाफात की बात समझ आ रही थी, लेकिन हलीमा खतून भी उसके अंदर शामिल होगी, गोंजा खतून भी उसके अंदर शामिल होगी। मालहून खातून के समझाने के बावजूद वो इस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। बड़े से बड़े यहाँ पर बच्चों को भी शामिल कर दिया गया। यहाँ पर सुलेमान और कासम भी नहीं चाहते कि ये किसी भी सूरत में हमारे महल के अंदर रहे, यानी हमारे बाप के साथ रहे। इसलिए एपिसोड के इख्तिताम के ऊपर जहां पर ये पता चलता है कि उसके बाप को उसी के भतीजे शहनशाह जो एंद्रानियों को सब बन चुका है, बगावत कर चुका है, उसने इसके बाप को जलाओ वतन कर दिया है। अब उसको यहाँ से जाना था, लेकिन मालूम खातून ने उसकी इजाजत नहीं दी और सुलेमान और कासम ने उसको यहाँ से भगाने में मदद कर दी और शहजादी अस्पूर्जा खातून बुरसा छोड़कर जा चुकी हैं, जो कि आने वाले एपिसोड के अंदर देखना होगा कि उस सारे मामले को अब कैसे हैंडल किया जाता है कुजदा की तरफ से। बाकी ओवरऑल आज का एपिसोड इतना ज्यादा मुझे तो अच्छा नहीं लगा। 2 हफ्ते इंतजार किया, 2 हफ्ते इंतजार करने के बाद हम कुछ अच्छा देखना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। और आज के एपिसोड के अंदर दूसरों की गद्दारी भी आश्कार हो चुकी है। जैसा कि यगीद ने सारी की सारी बात बताई शहनशाह बे को अपने बाप को जाकर कि असल गद्दार यहाँ पर दूरसुन है। और वो भी क्या सीन था कि यानी बूरसा के अंदर आता है यगीद और सेम उसी जगह पर मौजूद होता है जहां पर हलीमा और दूरसुन आपस में बात कर रहे होते हैं। तो दूसरा, यगीद के हाथों बुरहान बे की शहादत करवाना मुझे ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और आज के एपिसोड के अंदर सुल्तान और खान ने जब नीलोफर खतून से बात की थी कि मैं जो भी फैसले करता हूँ रियासत के लिए करता हूँ, अगर मेरे फैसले से किसी सिपाही की शहादत होती है, जान जाते है, उसका सारा वबाल मेरे ऊपर आता है। और जो बुरहान बे की शहादत हुई है, इसका सारा वबाल तो फिर उरहान बे के ऊपर ही आना चाहिए। जैसे कि इनको पता चल चुका था कि हम मुकम्मल तौर पर यहाँ पर फंस चुके हैं कि यानी दूसरों की गद्दारी आश्कार हो चुकी है, हमारे खिलाफ मंसूबा बनाया गया है। वहां से ये पीछे हट के वापस जा सकते थे, लेकिन नहीं, वहां पर भी ये चिनारली गांव के अंदर चले गए कि हम उसको फतह किए बगैर नहीं जाएंगे, ये जानते हुए भी कि हमारा मंसूबा आश्कार हो चुका है। यहाँ पर तो फिर सारे का सारा कसूर सुल्तान और खान का ही बनता है कि वो जानते हुए भी उस गांव के अंदर गए जहाँ पर पहले से ही मंसूबा तैयार किया हुआ था और उसी मंसूबे के अंदर बुरहान बे शहीद हो चुके हैं। ओवरऑल बाकी आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो आज का एपिसोड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आपको अगर को अच्छा लगा हो तो उसका जो भी सीन आपको अच्छा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के अंदर बस यही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।